हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिरामिड आइज। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरह से कंट्रोल करता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एंड प्राइमरली जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसिडर करेंगे। तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुपिंग्स है उसमें ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शन ये कैसे करता है, प्राइमरली यही सब ये वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ये लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाएगा। एंड इसी तरह का रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो आपको जब न्यू वीडियो आने वाला रहेगा तो वो क्या करेगा, आपको वहाँ पे पहले से नोटिफिकेशन दे देगा। हमारे चैनल में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो फ्री स्टडी मटेरियल से, रिवीजन नोट से, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है 9777040608 को डायल करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखें यूनाइटेड नेशंस, तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में इसको फाउंड किया गया था। एंड करंटली इसमें कितने मेंबर हैं, तो 193 मेंबर है। एंड साउथ सूडान इसका मोस्ट रिसेंट मेंबर है। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है इसको मेंटेन करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, जहाँ पे जैसे अभी आज के डेट में अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो इंटरनेशनल लॉ है इसको ये अफोर्ड करके रखता है। एंड आज के डेट में इसका एम्बिट और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे एनवायरनमेंट हो गया एंड सिक्योरिटी हो गया, तो इसमें सारे यहाँ पे यूएनओ ही सारा ये दिखता है। तो अगर हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन देखेंगे तो जो नीदरलैंड है उसमें इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस एक हुआ था 1899। यहीं से अगर हम स्टार्ट करें तो एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पहले आया। एंड जो कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स साइन किया गया था 1902 में, एंड जिसके तहत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो पीसीए फॉर्मेशन किया गया, ये 1899 इसी टाइम में जब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको एक ग्रुप में फॉर्म करके उसको रिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया था। एंड जो 1902 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसी का एक आउटकम है। एंड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज एग्जिस्ट करता है तो ये इसका फोररनर था, जो इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। एंड उसके बाद जब वर्ल्ड वार 1 यहाँ पे छिड़ जाता है, वर्ल्ड वार 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता है, उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन आता है, इसको हम ट्रू सेंस में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका फोररनर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो यहाँ पे टर्म था, ये टर्म को कॉइन किया था किसने, तो यूएस का जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस जो टर्म है उसको कॉइन किया था। एंड जो डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन 1942 में साइन किया गया था, 1942 में 26 नेशन इसको साइन करते हैं। क्यों साइन करते हैं, तो एक्सिस पावर यहाँ पे जो रोम, बर्लिन, टोक्यो, जो जापान, जर्मनी और इटली थे, तो उनको हराने के लिए, जो डिफीट करने के लिए यहाँ पे जो अलाइड पावर थे, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन यहाँ पे 1942 में फर्स्ट साइन करते हैं। एंड उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 आता है, 1945 आते आते ये वॉर जीत जाते हैं। एंड उनके बाद इसके बाद यूएसए मिलके ये सारे जो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है आज के फॉर्म में इसको यहाँ पे फाउंड करते हैं। अगर मेन ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से मेन ऑर्गन, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यहाँ पे यूएन सेक्रेटरीट है। इसके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ पे लाई करता है। ये प्राइमरली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है एंड ये सारे 1945 में ही बनाए गए थे। अगर एक एक को चलिए डिस्कशन करते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, ये सब क्या है, तो जनरल असेंबली क्या है, ये मेन डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। तो जितना काम होता है
जो यूएन में, तो उसका मेजॉरिटी काम कहाँ पे होता है, जनरल असेंबली में होता है। इसमें जो सारे मेंबर है यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के, ये सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सितंबर की मंथ में प्राइमरली इनका एक मीटिंग होता है हर साल। एंड जितने डिसीजन लिया जाता है, जितने मेजर डिसीजन लिया जाता है, ये 2/3 मेजोरिटी से लिया जाता है। एंड कोई अगर रिजोल्यूशन नॉर्मल रहा तो उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर दिया जाता है। एंड इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनको 1 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है थ्रू जनरल असेंबली। ये हर साल इलेक्ट होते हैं। एंड श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो इंडिया की एम्बेसडर थी यूएनओ में, वो फर्स्ट फीमेल यहाँ पे प्रेसिडेंट रही थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। फिर अगर सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे 15 मेंबर स्टेट इसका मेंबर है। ये सारे यूनाइटेड नेशंस का ही मेंबर है। एंड अगर इसमें जो 15 मेंबर है, यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। एंड ये रोटेशन बेसिस में चला जाता है। एंड जो रीजनल बेसिस में, मतलब रीजन स्पेसिफिक यहाँ पे लोकेशन से हर 2 साल में एक बार इलेक्शन होगा एंड मेंबर चेंज होते रहेंगे। इंडिया आज तक 8 टाइम्स मेंबर रह चुका है। लास्टली 2021-22 में इंडिया मेंबर था। तो 16 ईयर तक इंडिया यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका टेम्पररी मेंबर रह चुका है। एंड अभी इंडिया वहाँ पे जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी का, तो उसको डिमांड कर रहा है। यूएनएससी का एक स्पेशल फीचर क्या है, तो ये है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, तो पावर टू रिजेक्ट, तो रिजेक्ट करने का एनी रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसी को वीटो पावर कहते हैं। एंड इसका ओरिजिन अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूज कर देता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स रिफ्यूज कर देता है, यूएसए रिफ्यूज करता है यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल्दो वो यूएसए ही था जो स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट, बट वो साइन करने से मना कर देता है अगर उसको वीटो पावर ना मिले तो उसके बाद 1945 में ही उसको वीटो पावर दे दिया गया। एंड उसके साथ जो परमानेंट 5 है, P5 मेंबर्स है, उनको भी यहाँ पे वीटो पावर मिल जाता है। अगर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को देखेंगे तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक, ये प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी रिव्यू, जो पॉलिसी रिव्यू होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। जनरल असेंबली क्या करता है, जनरल असेंबली डिसीजन ले लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जिम्मा किसके पास है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास है। यहाँ पे 54 मेंबर्स इसका मेंबर रहते हैं। एंड करेंटली इंडिया भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर इलेक्ट हुआ है, जो कि 3 ईयर टर्म के लिए यहाँ पे रहने वाला है। एंड ये जो 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 10 फंक्शनल कमीशन से, 5 रीजनल कमीशन से, इनको ये क्या करता है, इनको ये कोऑर्डिनेट करता है। इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है यही प्राइमरीली देखता है। एंड वर्किंग मैकेनिज्म फाइनल कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए वर्किंग मैकेनिज्म को यहाँ पे फाइनलाइज करता है। फिर आगे अगर ट्रस्टीशिप काउंसिल देखें तो ये आज के डेट में फंक्शनल नहीं है, इसको डिसबैंड कर दिया गया था। कब, 1994 में इसको डिसबैंड कर दिया गया था। ये यूएन चार्टर के थ्रू 1945 में इसको बनाया गया था। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल प्राइमरीली जो यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटोरीज थी, जो कुछ टेरिटोरीज, ये प्राइमरीली लीग ऑफ नेशंस के टाइम से ही था। उस टाइम कुछ टेरिटोरीज जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी थी उसको यूनाइटेड नेशन अपने अंडर रखा था। एंड उसी को बाद में ट्रस्टीशिप काउंसिल को यहाँ पे सौंप दिया जाता है। एंड 1994 तक जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटोरी थे, प्राइमरीली 11 डिस्प्यूटेड टेरिटोरी थे, तो सबको अपने अपने कंट्री में मर्ज कर दिया गया। एंड इनका जो ऑटोनॉमी था इसको रिटेन करना यूनाइटेड नेशंस का प्राइमरी एम था, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। बट बाद में क्या हुआ, उसका ज़रूरत नहीं रहा, क्योंकि सारे कंट्री में उनको जगह मिल गया एंड पीसफुली वो अभी वहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 से डिसबैंड कर दिया गया है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी 1945 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। ये वर्क कब स्टार्ट करता है अपना, अप्रैल 1946 से अपना ये क्या काम स्टार्ट कर देता है। एंड ये जो जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये यही संभालता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो PCIJ लीग ऑफ नेशंस के टाइम में बनाया गया था 1920 में, तो उसी का ये सक्सेसर है। एंड इसका कैपिटल कहाँ पे है, जो हेग नीदरलैंड में इसका है, हेग नीदरलैंड। उसको हम लोग प्राइमरली पीस पैलेस कहते हैं, पीस पैलेस।
तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी है, यूएन सेक्रेटरीट, इसको हेड कौन करते हैं? जो सेक्रेटरी जनरल है इसको हेड करते हैं। एंड उनके साथ 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर रहते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल, जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है आज के डेट में एंटोनियो गुटेरेस है, यहाँ पे वो अपना सेकेंड टर्म यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, 2022 से 2026 तक रहेंगे। तो सेक्रेटरी जनरल मोस्ट पावरफुल जो हाईएस्ट ऑफिशियल है यूनाइटेड नेशंस का, तो वो पोस्ट होल्ड करते हैं। एंड उनके अंडर जो 10,000 यहाँ पे स्टाफ है, यूएनओ स्टाफ है, वो काम करते हैं। एंड ये जो डे टू डे वर्क है यूनाइटेड नेशंस का, ये यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करता है। इनका टेन्योर 5 ईयर के लिए रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल असेंबली इनको यहाँ पे अपॉइंट करता है। एंड टेन्योर इनका 5 ईयर का टेन्योर रहता है, जो कि री इलेक्ट भी ये हो सकते हैं। करेंटली जो हमारे एंटोनियो गुटेरेस साहब है, उनका री इलेक्शन हुआ था 2022 से 2026 तक। ये प्राइमरली यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो ये सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। तो जनरल असेंबली के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे जो सब्सिडरी बॉडीज इसका है, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म कमेटी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा के लिए एक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया यहाँ पे बनाया गया था। तो ये सारे इसके सब कमेटी वगैरह यहाँ पे है। एंड जो जनरल असेंबली है उसका जो प्राइमरीली जो प्रोग्राम्स एंड फंड है, जो जैसे UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ITC यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये सारे आते हैं जनरल असेंबली के अंडर। एंड इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जैसे कि यहाँ पे रीजनल कमीशंस, फंक्शनल कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस हैं, स्पेशलाइज एजेंसी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में। तो ये सारे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो मेन ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन था यूनाइटेड नेशंस का, अभी हम लोग देखने वाले हैं जो UN स्पेशलाइज एजेंसी है। बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पेशलाइज एजेंसी बनाया क्यों गया था? तो ये ऑटोनोमस जो वर्किंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था। एंड कुछ तो यहाँ पे बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ILO 1920 में ही बन चुका था। एंड बहुत सारे, तो ये उसका एक ग्रुप है जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क कर रहे हैं। एंड वो वर्ल्ड लेवल में वर्क करने के लिए वो यूनाइटेड नेशंस के साथ बात में जुड़ते हैं। तो आर्टिकल 57 एंड आर्टिकल 63 जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, तो उसमें स्पेशलाइज एजेंसी को क्रिएशन करने का प्रोविज़न वहाँ पे दिया गया है। एंड किसको हम लोग स्पेशलाइज एजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, वो भी वहीं पे मेंशन है। तो अगर देखें एक एक स्पेशलाइज एजेंसी, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO प्राइमरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर इटली, रोम में है। ये वर्ल्ड वाइड क्या देखता है, तो जो फाइट फॉर हंगर है वर्ल्ड लेवल में, ये यहाँ पे डील करता है। फिर अगर हम लोग देखें ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। तो जेनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है, ये प्राइमरीली क्या करता है, यहाँ पे जो लेबर रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, ये इसको रिजॉल्व करता है। WHO यहाँ पे आप देख सकते हैं, WHO जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ये हेल्थ रिलेटेड जो जितने सारे इनिशिएटिव है वर्ल्ड लेवल पे ये ले रहा है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो आप यहाँ बाकी सब नोट कर सकते हैं। IMF यहाँ पे हो गया, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे हो गया, ये ब्रिटेन ट्विंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जो वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्राइमरली मनी रिलेटेड जितना यहाँ पे रहता है डिसीजन, ये यहाँ पर लेते हैं। WMO यहाँ पे जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट रिलेटेड। एंड यूनेस्को यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ये सब आप नोट कर सकते हैं। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है यूनाइटेड नेशन में अगर हम ये बात करें, तो जो लीग ऑफ नेशंस था, इसको बनाने में भी इंडिया का यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उसके साथ साथ जो डिक्लेरेशन ऑफ जो यूनाइटेड नेशंस है 1944 में हुआ था, जिससे हम क्या करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाए, उसमें भी इंडिया एक्टिव रोल निभाया था। एंड जो 1946 से इंडिया काम कर रहा है कॉलोनियलिज्म, अपार्थाइड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे फाइट करने के लिए, क्योंकि ये सारे फेस कर चुका था इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इसके लिए ये फाइट करता है। एंड और कोई कंट्री में ये ना हो, इसको इंश्योर करता है इंडिया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे 1948 में साइन किया जाता है। इंडिया भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था यहाँ पे इसको फॉर्मेशन के लिए। फिर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित जो कि इलेक्ट हुए थे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो UNGA का जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस का,
उसका फर्स्ट फीमेल जो प्रेसिडेंट है, वोमेन प्रेसिडेंट, वो विजयलक्ष्मी पंडित जी ही थी, जो इंडिया से बिलोंग करती थी। 1953 में उन्होंने जो 1 ईयर का प्रेसिडेंटशिप था इसको होल्ड किया था। एंड 8 टाइम्स, ऑलरेडी मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, 8 टाइम्स इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप भी रह चुका है। एंड अगर और क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का देखें तो G4 एक ग्रुपिंग बनाया गया है, जो यहाँ पे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये सारे इसका मेंबर है। ये सारे यूएनएसी रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यूएनएसी रिफॉर्म, यूएनएसी में रिफॉर्म चाहते हैं एंड इनका मेंबरशिप ये चाहते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे एक ग्रुपिंग बनाए हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी इंडिया प्राइमरी रोल करता है। तो पीस कीपिंग मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, डिसआर्मिंग एक्स कॉम्बैटेंट एंड हेल्पिंग कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। तो जिस कंट्री में सिविल वार छिड़ गया हो या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो वहाँ पे तो पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। एंड ये प्राइमरीली वहाँ पे कैसे ट्रांजिशन होगा, एक सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म होगा, ये यहाँ पे देखते हैं। तो इंडिया यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट या कहें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स है, जो कि 6593 ट्रूप्स यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी भेज चुका है। एंड सबसे ज़्यादा फैटिलिटीज़ भी इंडिया फेस किया है यहाँ पे 1948 से आज तक में। तो ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन था पीस कीपिंग मिशन में। इसके अलावा भी अगर देखें और क्या कंट्रीब्यूशन है तो 2007 में जो यूनाइटेड नेशंस है, ये अक्टूबर 2 गांधी जी का जो बर्थ डेट है तो उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है 2007 से। एंड रिसेंटली 2014 में जो 21 जून है इसको इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो ये सारे यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल डे फॉर इक्वालिटी, इंटरनेशनल इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया प्रपोज कर रहा है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जो यहाँ पे रेसिज्म से फाइट करने के लिए या कास्टिज्म या इक्वालिटी के लिए जो फाइट उन्होंने किया था इंडिया में, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड उनका इम्पैक्ट आज हम फील कर रहे हैं। तो उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, अप्रैल 14 जो बाबा साहेब आम्बेडकर का जो बर्थ डेट है उसको इंटरनेशनल इक्वालिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए सजेशन कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर ये वीडियो को हम एंड करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ ऑल नेशंस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यहाँ पे जो हाईएस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड ये सिर्फ आज के डेट में सिक्योरिटी में काम करने से नहीं होगा, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी एंड जो इकोसिस्टम में क्लाइमेट चेंज है इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप हमारे चैनल को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं एंड हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस, लाइव IAS टॉपर्स नोट कॉपी, NCERT क्लासेस एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप हमारे NCERT कोर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है 9777040608 को डायल करके। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसमें क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। एंड अगले वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।